जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और एक दिन एक खेल के अंतर्गत आज हम कवर करेंगे हॉकी को। ठीक है। हॉकी से यूपी टीजीटी में क्वेश्चन आते ही आते हैं। जब से एग्ज़ाम हुआ है तब से देखेंगे आप, क्वेश्चन आते ही आते हैं और क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। और इसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और काफ़ी चीज़ मैंने फैक्ट डाले हैं इसमें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। इमेजेस मैंने यूज़ किए हैं और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ और कि जितने भी फिजिकल एजुकेशन की वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व हॉकी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फिर गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? फिर अभी वर्तमान में कौन चल रहा है? 3 क्वेश्चन हैं इसमें। पहला है विश्व हॉकी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, फिर गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट, और अभी वर्तमान में कौन है? विश्व हॉकी संघ की बात कर रहे हैं। इसका उत्तर होगा आपका ए। ठीक, फर्स्ट गैर यूरोपीय, प्रेजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो फर्स्ट है उनका देखते हैं क्या है। पॉल लेउटे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने 7 जनवरी 2024 को पेरिस में FIH की स्थापना की थी। जब 2024 के ग्रीस ओलंपिक में फील्ड हॉकी को शामिल नहीं किया गया था, तब लेउटे ने FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी बनाने के लिए 7 राष्ट्रीय संघों को एक साथ लाया, जो इस प्रकार है: ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, हंगरी, स्पेन और स्विट्जरलैंड। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन था कि गैर यूरोपीय, तो 2016 में नरेंद्र बत्रा FIH के गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने। उन्हें दुबई में 45वीं FIH कांग्रेस के दौरान इस पद के लिए चुना गया। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा चलते हैं। FIH के वर्तमान अध्यक्ष तैयब इकराम हैं। इनकी कुछ पहलों में शामिल है दुनिया भर में हजारों पेड़ लगाने के लिए वन को वापस दो पहल की शुरुआत की। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिना पानी वाले टर्फ, जैसे टर्फ पे पानी लगता है, पर खेल प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए टर्फ निर्माताओं को एक साथ काम करना। राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जो सभी सदस्य संघों से के लिए खुला है। 3 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए पहले मैं आप लोग पढ़ा देता हूँ, बाद में फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाँ, एक ये चलिए दिलीप तिर्की के बारे में जान लेते हैं। दिलीप तिर्की हॉकी के पहले अध्यक्ष हैं। ठीक है। हॉकी इंडिया स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। हॉकी इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। भारतीय हॉकी से कुछ जुड़ी जानकारी। भारत में पहला हॉकी क्लब 1855 में कोलकाता में बना। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप 1895 में शुरुआत हुआ। और भारत का पहला हॉकी संघ 1908 में कोलकाता में बना था, जिसका नाम बंगाल हॉकी एसोसिएशन था। ठीक है, आगे मूव करते हैं। भारत की हॉकी टीम 1928, थोड़ा आंख में दिक्कत हो रही, चश्मा लगाना पड़ेगा लग रहा। एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार हिस्सा लिया और स्वर्ण पदक जीता। जयपाल मुंडा भारत की हॉकी पुरुष टीम के पहले भारतीय कप्तान थे। नरेंद्र बत्रा भारतीय राष्ट्रीय हॉकी संघ के पहले अध्यक्ष थे और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 पेरिस पॉल लेउटे ने की थी। क्लियर, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ये उस टाइम की फिगर है और ये एक बायोग्राफी थी सीनियर बलबीर सर की। ठीक है, ये कुछ इमेज है। इंडियन हॉकी टीम डिफीटेड बाय US से 24 वीक्स टू विन सेकंड कॉन्सिक्यूटिव एट लॉस एंजलिस ओलंपिक। ठीक है, अब मेजर ध्यानचंद हॉकी के बारे में जानते ही होंगे, विजार्ड हैं ये हॉकी के। इन्हीं के नाम पे आज खेल दिवस चलता है और मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा आपके, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ये फील्ड है। हाँ, एक ही क्वेश्चन आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आयोग इसको अपनी गलती नहीं मानता, जबकि ये गलती उसकी है। देखिए क्वेश्चन ये आता है कि ड्यूरिंग द प्लांटेड स्ट्रोक वेयर एम्पायर स्टैंड, मतलब एम्पायर का कहाँ खड़ा होता है। तो 2 एम्पायर होते हैं। ये सेकेंड एम्पायर,
ये गोल लाइन पे गोलकीपर को चेक करने के लिए होता है। गोल लाइन कौन सी है पहले ध्यान दीजिए, बताता हूँ। ये जो गोल पोस्ट के बाहर जो ये सफ़ेद वाली लाइनें हैं, ये वाली, इसको बोलते हैं बैक लाइन। ये इस पोस्ट से इस पोस्ट के बीच की दूरी जो होगी वो गोल लाइन होगी। इसको चेक करने के लिए होता है गोलकीपर को कि बिफोर विसिल ये मूव तो नहीं कर रहा है, कहीं आगे तो नहीं खड़ा है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। ये जो सिग्नल है, कभी कभी सिग्नल पूछ लेगा, तो ये सिग्नल है गोल का। ठीक है, अगर इसी को घुमा के ये इधर कर देगी तो ये हो जाएगा पेनाल्टी कॉर्नर का, पीसी का सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये हॉकी है, इसका डायमेंशन हम आगे देखेंगे क्या क्या है। हाँ, ये गोल पोस्ट है, इसकी ये चौड़ाई है, मैं इसका डायमेंशन बताऊंगा आप लोगों को, और ये हाइट है। और इसमें क्या क्या और है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि ड्यूरिंग द पेनाल्टी कॉर्नर कितने प्लेयर खड़े होते हैं गोल पोस्ट में। एक गोलकीपर, 4 प्लेयर, 1 2 3 और 4 प्लेयर खड़े होते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्या क्या और है। ये हॉकी का डायमेंशन आपको सबको पता ही होगा, इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को। हाँ, ये डायमेंशन पहुँचे हम लोग। जितनी भी ये मार्किंग होगी ये वाली, ठीक है, ये वाली इंक्लूड ग्राउंड की भी, वो 50 mm की 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये वाली चौड़ाई जो है 366, ये वाली चौड़ाई 366, ये वाली हाइट 214 मीटर, 214 मीटर। और ब्लैक बोर्ड की जो होता है, बैक बोर्ड बोलते हैं इसको, बैक बोर्ड बोलते हैं, ये पटरे का होता है, पटरा या आजकल रबड़ भी लगाते हैं, ये होगा 46 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसके साइड में भी एक पोस्ट होता है, एटलीस्ट 1.5 मीटर का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और आगे मैं उसका भी इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। ध्यान देंगे, भारतीय हॉकी टीम का अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसके हिसाब से चलते हैं हम लोग, मैं एक करके बताता चलता हूँ। जिनकी जर्सी है मेन ब्लू की है। ठीक है, हॉकी इंडिया 2008 में स्टेब्लिश हुई थी। हॉकी महासंघ 1985 से 2008 तक चला है, और जो मुख्य कोच हैं इस टाइम के प्रेजेंट के ग्रेग फल्टून है, और सहायक कोच है रेड हलकेट। ठीक है, कप्तान हरमन सिंह है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी दिलीप तिर्की है, 412 मैच। पारंपरिक में ध्यानचंद जी थे, 570 गोल किए उन्होंने, और आधुनिक में हरपंस जो चल रहा है हरमनप्रीत सिंह, 212 गोल। ठीक है, इनका एक उपनाम भी है सरपंच। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। FIH रैंकिंग में वर्तमान में 5वें चल रहे हैं। उच्चतम रैंकिंग 3 थी 2021 से 2023 के बीच में, और न्यूनतम रैंकिंग 12 थी 2007 में। प्रमुख रिकॉर्ड, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच न्यूजीलैंड जिसमें न्यूजीलैंड जीता था, 2-5 का स्कोर था। 26 जून, क्वेश्चन पूछेगा पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कौन सा था, तो 26 जून 1926 को क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में हुआ था। सबसे बड़ी जीत कब हुई थी, क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी जीत कब हुई, तो भारत की सबसे बड़ी जीत 26-1 से हांगकांग 22 अगस्त 2018 जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, सबसे बड़ी हार कब हुई, क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी हार कब हुई, ऑप्शन देगा, तो ऑस्ट्रेलिया से हारा था 14 अक्टूबर 2010 नई दिल्ली में। ओलंपिक में प्रदर्शन में भागीदारी कब हुई है, सबका मैंने PDF और इमेजेस डाल रखा है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8 बार ओलंपिक जीता है। 28 में, 19 नहीं बोलूँगा क्योंकि 19 कॉमन है, 28, 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 80 में 19 से जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से। विश्व कप में भागीदारी 15 बार, पहली बार 1971 में भाग लिया था। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है 1975 में चैंपियन बना था। एशियाई खेलों में भागीदारी 18 बार लिए हैं अब तक, और पहली बार 1958 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 बार चैंपियन, 1966, 1998, 2014 और 2022। एशिया कप में प्रदर्शन, एशियन कप और एशिया कप अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। भागीदारी एशिया कप और एशियन कप अलग अलग हैं। एशिया कप में प्रदर्शन भागीदारी 11 बार, पहली बार 1982, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 बार चैंपियन, 2003 में, 2007 में, 2017 में। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी होती है जो 5 बार चैंपियन हुए, 2011 में, 2016 में, 2018 में, 2023 में, 2024 में। ठीक, प्रमुख ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्या है, भारत ने 1928 से 1960 तक ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। नोट करते रहिएगा, 1928 से 1960 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते।
ठीक है। फिर ओलंपिक में 87 जीत के साथ भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ अब तक जितने भी मैचेज हुए 87 मैच खेल चुके हैं लोग और जीत चुके हैं, 87 मैच जीत चुके हैं। 1928 से 1956 में भारत ने बिना एक गोल भी खाए स्वर्ण पदक जीता था। कब तक? 1928 से 1956 तक। क्वेश्चन पूछेगा कि 1928 से 1956 तक बिना गोल खाए कि गोल खाए, ऑप्शन देगा, तो ये आपको टिक करना। एशियाई कप में भारत ने 56 में से 43 मैच जीते और एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत सबसे सफल टीम है। ठीक है। कुल खिताब भारत ने अब तक 300 आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे मूव करते हैं, बाकी मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, उसकी चिंता मत करिए। ये एशियन चैंपियनशिप दिया है, मैं पीडीएफ में आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से उठा लीजिएगा। ये एशियन चैंपियनशिप है 2011, 2016, 2018, 2023, 2024, 2012, 2021। ठीक। एशिया कप है 2003, 2007, 2017, 2082, सॉरी 1982, 1985, 1989, 1994, 2013, 1999 और 2022। ठीक है, सबका पीडीएफ है, ले लीजिएगा आप वहाँ से। चैंपियंस ट्रॉफी लंदन सिल्वर, 2018 बरेडा सिल्वर और ब्रॉन्ज है एमस्टन। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में। कॉमनवेल्थ गेम में ये टोटली जो वीडियो है फैक्ट पे है। ठीक है, सिल्वर 2010, सिल्वर 2014 गास्लो और सिल्वर 2022 ब्रैंगटन। ठीक है, ओलंपिक में इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। 28 गोल्ड है 1928 में। ठीक है, 32 में गोल्ड है, ये गोल्ड गोल्ड गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे फिर मैक्सिमम जो है रोम में 1960 में सिल्वर है। लगातार गोल्ड जीतने के बाद ये सिल्वर है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिको सिटी 68 ब्रॉन्ज है। मैक्सिको सिटी से लेके अब तक ब्रॉन्ज है। ठीक है, अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा। और मेडल रिकॉर्ड क्या है, चलते हैं मेडल रिकॉर्ड पे। ओलंपिक गेम्स 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। ओलंपिक की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड कप में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। प्रो लीग में 1 ब्रॉन्ज, वर्ल्ड लीग में 2 ब्रॉन्ज, चैंपियंस ट्रॉफी में 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, कॉमनवेल्थ गेम में 3 सिल्वर। ठीक है, एशियन गेम में 4 गोल्ड, 9 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। एशिया कप में 3 गोल्ड, 5 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। और चैंपियंस ट्रॉफी में 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। टोटल 21 गोल्ड, 22 सिल्वर, 15 ब्रॉन्ज। ठीक है, अब आगे देखें क्या है आप लोगों के लिए। हाँ, ये डायमेंशन है और ये हॉकी का डायमेंशन है। मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ। टोटल लेंथ होगा इसका, टोटल वेट है 737 ग्राम। ऑन्स में अलग होगा, ऑन्स में बताऊंगा आगे। मैक्सिमम बो इज द 25 mm एंड 200 mm। ठीक है, लेंथ ऑफ हॉकी 105 सेंटीमीटर और मस्ट पास थ्रो द रिंग विथ इंटायर 51। 2 इंच का सर्किल होता है, मैं सर्किल भी दिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, ये ग्राउंड है। हाँ, अब चलते हैं, मूव करते हैं। प्लेयर कौन कौन से होते हैं प्लेयर। गोलकीपर, राइट फुल बैक, लेफ्ट फुल बैक, लेफ्ट हाफ, सेंटर हाफ और राइट हाफ। राइट आउट, राइट इन, सेंटर फॉरवर्ड, लेफ्ट इन और लेफ्ट आउट। ठीक, ये बॉल है, इसके अंदर क्या क्या है, कार्क भरा होता है। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है कई बार कि सिन गार्ड कौन कौन यूज करता है। तो ये सिन गार्ड होता है, प्रोटेक्टिव गियर है जो पैरों में पहना जाता है। ठीक है, ये सिन बोन को कवर करता है, इसलिए सिन गार्ड। ये हॉकी, ये बॉल, ये कवर। ठीक है, आगे मत। हाँ, एक क्वेश्चन आता है, ये बुली का सिंबल ये है, स्टिक लड़ा के बॉल कवर करते हैं। पहले 3 बार था, अब 1 बार है। एक बार स्टिक लड़ेगी, उसके बॉल कंट्रोल करना होगा। ये देखिए, ये बुली का है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। ये एम्पायर की सिग्नल्स हैं।
हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। आपके कार्ड्स, ग्रीन कार्ड कब मिलता है और इसका पनिशमेंट कितना होता है, येलो कार्ड कब मिलता है, इसका पनिशमेंट कितना होता है, रेड कार्ड कब मिलता है, इसका पनिशमेंट कितना होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। फील्ड हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक के दौरान अंपायर आमतौर पर स्ट्रोक लेने वाले खिलाड़ी के पीछे थोड़ा दाहिने ओर खड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि फील्ड हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक के दौरान अंपायर आमतौर पर स्ट्रोक लेने वाले खिलाड़ी के पीछे और थोड़ा दाहिने खड़े होते हैं। अनिवार्य रूप से पेनल्टी स्ट्रोक स्पॉट के पीछे, जहां से उसे हमलावर और गोल क्षेत्र का स्पष्ट दृश्य हो। पेनल्टी स्ट्रोक के दौरान अंपायर की स्थिति के बारे में मुख्य बात है। केंद्र स्थान, अंपायर पेनल्टी स्ट्रोक स्पॉट की लाइन के पीछे खड़ा होता है, जो गोल के ठीक सामने 7 गज की दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, थोड़ा सा दाईं ऑफसेट, खेल का अच्छा दृश्य बनाने के लिए अंपायर आमतौर पर हमलावर से थोड़ा दाहिनी ओर। ठीक है, अंपायर गोल लाइन पर स्पष्ट दृष्टि रखनी चाहिए ताकि वो सही से जान सके कि गेंद गोल लाइन की, जो सेकंड अंपायर है गोल लाइन के पास। ठीक है, ये पोजीशन है उसकी। एक ये खड़ा हो, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, मैं इसको, एक ये खड़ा है यहाँ पे पीले रंग का दिखाई दे रहा होगा, और एक ये। आयोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानता, लेकिन अब बहस कौन करे उससे। ठीक है, ये स्ट्रोक का पोजीशन है, ये गोलकीपर है और ये प्लेयर है। ठीक है, ये पेनल्टी स्पॉट है, ये प्लेयर ले रहे हैं, और ये ड्यूरिंग द पीसी प्लेयर की स्थिति क्या है, 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, 4 प्लेयर, 5 प्लेयर। ठीक है, हाँ, ये जो रिंग है 51 mm की, इसी के बीच से हॉकी पूरी निकलेगी, तभी वो ओलंपिक के लिए या किसी भी इंटरनेशनल गेम के लिए, इवन की नेशनल टूर्नामेंट के लिए वो हॉकी यूज होगी। इसमें से अगर रिंग पास, हॉकी पास नहीं हुई इस रिंग से, तो उसको बाहर कर दिया जाता है रिंग को, स्टिक को। ठीक है, ये पूरी स्टिक इस रिंग से निकलनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, हाँ, ये कार्ड देखिए, बताता हूं क्या है। ग्रीन कार्ड, यह एक चेतावनी के लिए दिया जाता है, और 2 मिनट के लिए प्लेयर, मिनिमम 2 मिनट के लिए, ठीक है, बाहर किया जा सकता है। बाहर किया नहीं, कार्ड देखते प्लेयर को बाहर भागना है, एम्पायर बोलेगा भी नहीं कि बाहर जाना है। पीला कार्ड, मिनिमम 5 मिनट, ये येलो वाला। ठीक है, मैक्सिमम 15 मिनट तक। ठीक है, रेड कार्ड, 1 मैच या बहुत ज़्यादा इंडिसिप्लिन होने पे पूरा टूर्नामेंट बाहर। 2 मिनट, ठीक है, मिनिमम 2 मिनट, अधिकतम पूरा मैच बाहर। ठीक है, और ये इंग्लिश में भी दिया है कुछ लोग, ये पूरा फैक्ट है, आप लोग इसको PDF में ले लीजिएगा। बाकी चलेंगे अब क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, और देखते हैं कि कितनी तैयारी है आपकी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ये PDF ले लीजिएगा, इस तरह तो एक एक चीज़ बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और TGT में इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से कि बताने की ज़रूरत पड़े आप लोगों को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये कल मैंने पढ़ाया था ये। हाँ, पहला क्वेश्चन है, हॉकी के जन्मदाता कौन है। हॉकी का जन्मदाता देश कौन सा है, A, B, C, D। तो ऑप्शन होगा इंग्लैंड। ठीक, ऑप्शन इंग्लैंड। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी गेम इंग्लैंड ने इंट्रोड्यूस किए हैं, उनकी सबकी मार्किंग आपकी यार्ड में है। आपको यार्ड टू मीटर कन्वर्ट करने आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर मीटर टू यार्ड, फिट, ये आपको सबको आना चाहिए। हाँ, इसमें जो इमेज देख रहे हैं आप, गर्ल्स, एक क्वेश्चन आएगा कि गर्ल्स क्या इसमें पहन सकती हैं शॉर्ट्स। नहीं, उनकी ड्रेस के हिसाब से उनको शॉर्ट्स अथराइज नहीं है, उनको स्कर्ट। पहले पहनती थी बच्चियां, लेकिन अब स्कर्ट्स पहनती हैं। ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी दिया है क्वेश्चन, आप लोग कर सकते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली हॉकी प्रतियोगिता कौन थी? रणजी, बैटन कप, संतोष कप, सुभाष कप। तो बी बैटन कप। ठीक है, ये आपका सिंबल है, ये बैटन कप आप देखेंगे। ठीक, अब आगे मूव करते हैं। विश्व हॉकी संघ की स्थापना कब हुई? विश्व हॉकी संघ मतलब FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, हॉकी इंडिया, ये सिंबल है। तो विश्व कप हॉकी संघ की स्थापना को 1924, 1928, 1930, 1936 ए। ठीक, ये मैंने करा दिया था आप लोगों को। PDF ले लीजिए अगर जरूरत होगी तो, नहीं तो कमेंट करिएगा मेरे को। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1924, 1925, 1930, 1936। ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय हॉकी संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? ध्यानचंद, KD सिंह बाबू, बलबीर सिंह, कर्नल बुश टर्नवाल। ऑप्शन ए, कर्नल बुश टर्नवाल। ठीक है। भारतीय हॉकी संघ का मुख्यालय कहाँ? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चंडीगढ़। सी ऑप्शन। पुरुष हॉकी को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया था? 1904, 1908, 1920, 1936। पुरुष हॉकी की बात करें, इंडियन हॉकी की नहीं बात कर रहा। बी। महिला हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1976, 1980, 1984, 1992। बी 80। इंग्लिश में भी है, आप लोग PDF वहां से ले लीजिएगा, इस तरह बहुत लंबा वीडियो होता है, आप लोग देखते नहीं है। पुरुष हॉकी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? 51, 54, 58 या 62 में? 1958 में। ठीक है। महिला हॉकी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? 74, 78, 80 या 82? 19 जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से। 82। हॉकी मैदान की लंबाई, हॉकी मैदान की चौड़ाई, चौड़ाई को विड्थ बोलते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वाले आप लोग देख लीजिएगा, PDF वहां से ले लीजिएगा। हॉकी के मैदान की लंबाई मीटर में क्या होगी? 91, 40। हॉकी मैदान की चौड़ाई मीटर में? बी ऑप्शन। हॉकी में कुल खिलाड़ियों की संख्या 16, अभी 18 चल रहा, आप 16 पर जाइएगा। ठीक है। खेल के दौरान हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी? 11। हॉकी विश्व कप पुरुषों के लिए पहली प्रतियोगिता कब आरंभ हुई? विश्व कप पहली प्रतियोगिता। ए ऑप्शन। हॉकी खेल की कुल अवधि कितनी है? कुल अवधि, कुल अवधि कितनी है? हॉकी खेल के समय विभाजन संरचना क्या है? हॉकी खेल के समय विभाजन संरचना क्या? 15, 2, 15, फिर 5 ब्रेक, 15, 2, 15। ठीक। हॉकी गेंद का वजन कितना है? बी ऑप्शन। हॉकी गेंद का वजन औंस में कितना है? बी ऑप्शन। हॉकी गेंद की परिधि कितनी है? आप लोग देखते रहिए। बी ऑप्शन। हॉकी स्टिक का अधिकतम वजन कितना होना चाहिए? सी ऑप्शन। हॉकी के गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए? ABCD 4 ऑप्शन है।
ए ऑप्शन। हॉकी के बैकबोर्ड की साइज, बोर्ड की ऊंचाई कितनी है? सी ऑप्शन। हॉकी में डी का दायरा कितना है? सी ऑप्शन। हॉकी में प्लांटर स्ट्रोक की दूरी कितनी है? बी ऑप्शन। हॉकी खेल में अंपायर कितने हैं? 2। ठीक है, आजकल 3 यूज हो रहे हैं टीबी वाला, लेकिन आप लोग 2 पे जाइएगा। हॉकी खेल में कुल कितने नियम हैं? सी 16। हॉकी खेल मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्या है? इजी क्वेश्चन है, 100 × 60। हरा कार्ड हॉकी में किसके लिए दिया जाता है? चेतावनी 2 मिनट निलंबन के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपको सामने होंगे। पीला कार्ड क्या दर्शाता है? मिनिमम है ये। ठीक है, पूरे खेल से बाहर, चेतावनी 5 मिनट का निलंबन और गोल रद्द, मिनिमम 5 मिनट का। लाल कार्ड का उपयोग कब किया जाता है? 2 मिनट, 5 मिनट, पूरे खेल से बाहर, चेतावनी पूरे खेल से बाहर, मिनिमम। हॉकी में सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? एम के कौशिक, बलबीर सिंह, ध्यानचंद, अशोक कुमार। तो एम के कौशिक साहब को। हॉकी में पहला अर्जुन पुरस्कार 1961 में किसको मिला? पृथ्वीपाल सिंह और ए लेब्रन को। ठीक है, हॉकी में पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर कौन थे? पंकज गुप्ता जी। भारत में एशियाई खेलों में पहला हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता? 1966 बैंकॉक में। अब एक चीज यहां से चलते हैं। इंडियन हॉकी टीम इन ओलंपिक 1928 एडस्टम नीदरलैंड, गोल्ड, फर्स्ट पोजीशन, कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट ओलंपिक में कैप्टन कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा। नंबर ऑफ प्लेयर उस टाइम 15। 32 में कैप्टन थे लाल शाह बुखारी, गोल्ड, फर्स्ट पोजीशन, 11 प्लेयर। 36 में कौन थे? कैप्टन ध्यानचंद थे। और 48 में कैप्टन किशन लाल थे। और 52 में कैप्टन कुंवर दिग्विजय सिंह, केडी सिंह बाबू, इनका स्टेडियम लखनऊ में है। और मेलबर्न में 1956 में कैप्टन बलबीर सिंह सीनियर। और 1960 में कैप्टन ल्यूस क्लॉडिस। और 1964 टोक्यो में कैप्टन चरणजीत सिंह। और 1968 में कैप्टन पृथ्वीपाल सिंह। और 1972 में कैप्टन हरमीत सिंह। और 1980 में कैप्टन वासुदेवन भास्करन। और टोक्यो में मनप्रीत सिंह। ठीक है, और ये हो गया आपका हॉकी स्टिक की लेंथ 41.3 इंच, मैक्सिमम 36 ऑन्स और 737 ग्राम। इसको मैं हटाता हूँ। ब्लेड अगर हॉकी का देखेंगे तो ब्लेड कर्व मस्ट हैव बीन मैक्सिमम डेप्थ 50 mm। ठीक है, ये चीज ये पूछ रहा है। हेड शेप यू आकार और जे, डायमीटर 25 से 30 mm, ए गुड क्रीप। और मटेरियल मॉडर्न स्टिक, कंपोजिट मटेरियल लाइक ए फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर, आर्मिड बट वुडन स्टिक आर आल्सो अलाउड। लकड़ी की भी है, आजकल कार्बन की चल रही है। और इन हॉकी 2 इंच रिंग टेस्ट यूज डिटरमाइन वेदर द स्टिक ब्लेड थिकनेस मीट्स द ऑफिशियल रिक्वायरमेंट सेट FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्टिक पास थ्रो 2 इंच से पास होना चाहिए, जो मैंने रिंग दिखाया था आपको। और क्या बचा इसमें? हाँ, ये हॉकी इंडिया का पूरा मैंने डेटा दिया है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें पक्का आता है। और पिछली बार 21 में तो काफ़ी क्वेश्चन मुझे लगता है कि PGT में भी थे और TGT में भी थे। तो इस वीडियो को आप लोग सेव कर सकते हैं, PDF वहाँ से टेलीग्राम से ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जो मौका मिला है उसको लीजिए। और फिर सिलेक्शन के बाद मिलते हैं आप लोग के। कल फिर एक गेम देखेंगे, कौन सा है